आपकी अपनी मर्जी की सियासत देश सह लेगा, जात धर्म पर वार पलटवार देश सह लेगा, कोसो खूब कोसो एक दूसरे को देश सह लेगा। जब आपकी जुबान से सेना के बारे में कुछ निकले तो संभल कर बोलो, देश नहीं सहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं, जब आप सेना की वर्दी को पहने किसी देश के लाल को देखते हैं तो क्या आपको वर्दी के सामने सब कुछ गौण नहीं लगता, जैसे जाति, बैकग्राउंड जैसी बातें? क्या आप उन्हें देख ये सोचते हैं कि वो गरीब का बेटा है या अमीर का? क्या आपको सिर्फ और सिर्फ भारत मां का लाल नजर नहीं आता? ये ठीक है कि अग्निवीर को लेकर राजनीतिक दलों के स्टैंड हो, अग्निवीर लाख अच्छा हो लाख बुरा हो, पर जवान सिर्फ जवान है। लेकिन राहुल गांधी को दो तरह के जवान दिखते हैं, वो भी मोदी के बनाए हुए, एक गरीब, दलित और अल्पसंख्यकों के बेटे और दूसरा अमीर का बेटा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे लिए बड़ा गर्व का ये वक्त है, प्राउड मोमेंट है। रिटायर्ड कर्नल बीके मजूमदार जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। यूनिक आर्मी फैमिली से आते हैं, यूनिक ऑफिसर हैं। ये उस परिवार से आते हैं जिसने देश के लिए शहादत दी है। इनके फादर और इनके जो ब्रदर हैं, उन्होंने एक साथ 71 की वॉर में पाकिस्तान से न केवल लोहा लिया था बल्कि बुरी तरह उनको हराया था। इनके भाई तब देश के नाम शहीद हुए थे। उसके ठीक 10 साल बाद मजूमदार जी ने आर्मी ज्वाइन की और रिटायरमेंट के बाद अब वो मेरे साथ डिबेट में। सर, थैंक्स फॉर योर सर्विसेज सबसे पहले, और वेलकम सर डिबेट में आपका। कृष्ण कुमार जानू जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, पुनीत जांगू जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और रवि विश्नोई रक्षा संवाददाता हैं। आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मैं समाचार प्लस पर। कर्नल सर, आपसे मेरा क्वेश्चन है, क्या आपने राहुल गांधी का वो बयान सुना, आपने देखा? हाँ साहब, ये काफी सोशल मीडिया में था, मैंने उसको देखा। सर, क्या लगता है आपको, करेक्ट इशू को करेक्ट तरीके से कहा गया, करेक्ट इशू को इनकरेक्ट तरीके से, या इनकरेक्ट इशू को वाहियात तरीके से? मैं तो आपको एज ए मिलिट्री मैन आप इसका जवाब दे सकता हूं मैं, कि जैसा उन्होंने फरमाया कि साहब इसमें दो ग्रुप बन गए हैं, एक रिच ग्रुप और एक पुअर ग्रुप। जो रिच ग्रुप है वो ऑफिसर कैटेगरी हो गया, और जो पुअर ग्रुप है वो जवानों का, अग्निवीर का कैटेगरी हो गया, ऐसा उन्होंने बोला। तो इसमें थोड़ा सा सब मैं समझता हूं कि ये बात जायज नहीं है, क्योंकि जो ऑफिसर कैटेगरी है इसके अंदर जैसे जवानों के लिए भी रिक्रूटमेंट रैली के अंदर अलग प्रकार के फिजिकल रिटन एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, उसी मुताबिक जो सेना में अधिकारी बनते हैं उनके लिए कई प्रकार के मतलब टेस्ट, और उसके बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। उसमें आपके फैमिली बैकग्राउंड का, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड का किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। अगर आप काबिल हैं आप ऑफिसर बनेंगे, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड के हैं। ये थोड़ा सा मुझे लगा कि ये शायद ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है ये शायद ये जायज स्टेटमेंट नहीं है। बिल्कुल, ऑफिसर बनने के लिए अगर आप 12th पास हैं तो आप एनडीए के थ्रू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जा सकते हैं। सीडीएस के थ्रू ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हैं। आपको एसएसबी फेस करना होता है, और एसएसबी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। एसएसबी गरीब का बेटा और जवान का बेटा नहीं देखता, ये बात बिल्कुल साफ है। इसलिए जांगू साहब, पुनीत जांगू जी, आपके पास आ रहा हूँ। इस देश को कांग्रेस की जरूरत है, सत्ता में या विपक्ष में, जहां भी हो कांग्रेस की जरूरत है। इस देश को राहुल गांधी की जरूरत है, एक लीडर के तौर पर उनकी जरूरत है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन सेना पर राहुल गांधी के नॉलेज की जरूरत नहीं है सर, नहीं है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं? जी। ओके, सबसे पहले तो मैं मतलब ये उचित रहता यदि आप वो बयान सबसे पहले इस प्रोग्राम के शुरू होने पे सुना देते कि राहुल गांधी जी ने एक्चुअली कहा क्या है। राहुल गांधी जी ने कहा है सेना, देखिए सेना के अंदर जो अफसर रैंक होती है उसमें जरूर हर वर्ग का व्यक्ति, हर वर्ग का जवान जो है वो उसमें भर्ती होना चाहता है एज अफसर के रूप में। मैं भी चाहता था, मेरे आपके साथ हमारे साथ पैनलिस्ट रवि विश्नोई बैठे हैं, वो भी चाहते थे, मैं भी। हाँ, जवान की जहां बात है तो जवान की जहां बात है तो जवान बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से व्यक्ति ही भर्ती होता है, और इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें कर्नल मजूमदार को भी शायद ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि जवान जब भर्ती होता है तो बहुत साधारण बैकग्राउंड से भर्ती होता है। आप यदि देखें तो सुबह दौड़ लगाते हुए आपको गांव गरीब किसान के बच्चे मिल जाएंगे, मिल जाते थे, अब तो नहीं मिलते क्योंकि अब अग्निवीर आ गया है। कर्नल मजूमदार मेरी इस बात से भी सहमत होंगे कि गुरखा अब भारतीय सेना में आना लगभग बंद ही हो गया है। कर्नल मजूमदार इस बात से भी सहमत होंगे कि आर्मी को एक, अगर आपने बुक का नाम सुना हो, द 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जनरल MM नरवाने की बुक है, वो पढ़ी भी है। उस बुक को अभी तक भारत सरकार ने क्लियरेंस नहीं दिया है। उस बुक्स के कुछ एक्सर्प्ट हमारे सामने आए हैं
जिसमें उन्होंने कहा था अग्निवीर हमारे लिए एक शौक थी, लेकिन एयरफोर्स और नेवी के लिए तो बहुत बड़ा शौक थी। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये वर्ड्स मैंने पढ़े हैं उसमें। ठीक है। तो यानी एक ऐसा डिसीजन तो आपने जब राहुल गांधी के बयान को सुना होगा तो उन्होंने कैटेगराइज करते हुए स्पष्ट कहा है हाँ। कि परमानेंट कमीशन अफसर रैंक, ठीक है, प्लस इन 4 में से जो एक आगे एक जवान आगे जाएगा। तो आप कर्नल मजूमदार को मैं थोड़ा सा ये बताना भी चाहूंगा आप सर। अब मेरा ऑब्जेक्शन है, अब मेरा एक छोटा सा ऑब्जेक्शन है आपके उस बयान पर। अब मेरा एक छोटा सा ऑब्जेक्शन है, मैं ये बोल रहा हूं राहुल गांधी ने ऑफिसर्स और जवान को अलग अलग देखा, ठीक है, रैंक के हिसाब से आप उनको अलग अलग रख सकते हैं। पहले तो मैं कहता हूं नहीं देखा, उन्होंने अमीर गरीब किया ना सर, उन्होंने अमीर गरीब किया, मैंने तो नहीं किया। आप उस बयान को चलाइए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मैं उस बयान को टेक्निकली नहीं चला सकता हूं। कांग्रेस उस नैरेटिव को फिर स्थापित करने के लिए चलवा रही है। बयान को टेक्निकली नहीं चला सकता हूं, वो मेरी एजेंसी पर दिया गया बयान नहीं है। मेरे पास होता तो, अगर हमारी एजेंसी का होता तो हम चला लेते। जो आगे परमानेंट कमीशन लेगा उसका भी। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, क्या एनडीए सीडीएस में पहले गरीबों के बच्चे नहीं जाते थे? उनको ऑफिसर रैंक पर सिर्फ अमीरों के बच्चे नजर आ रहे हैं। नहीं, आप फिर सुनिए उनके बयान मैं सुन चुका हूं सर। सुन लीजिए, उन्होंने कहा है कि ऑफिसर रैंक्स जो परमानेंट कमीशन है, इसके अलावा इन 4 अग्निवीर में से जो एक है उसको शामिल करके एक कैटेगरी गई है। और जो उन्होंने परमानेंट कमीशन शब्द ही नहीं बोला है सर, आप सुन लीजिए। उन्होंने परमानेंट कमीशन शब्द ही नहीं बोला है, आप सुन लीजिए। हाँ तो आप, मैंने सुन लिया ना, उन्होंने सीधे ऑफिसर बोला और जनरलाइज कर दिया। अगर वो कैटेगरी वाइज बात रखते तो बात बिल्कुल सही थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने इन 4 अग्निवीर में से एक अग्निवीर जो परमानेंट होगा, जो आगे जाएगा, उसको भी कैटेगराइज इसी में लिया है। उन्होंने गरीब अमीर का ये नहीं कहा कि जो सर उन्होंने कैटेगरी बनाकर बात नहीं की। इस बात को मैं फोर्सफुली यहां पर कह रहा हूं। एक और चीज मैं कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी की बहुत सी बातों से बिल्कुल सहमत हूं। मैं बहुत सी बातों से बिल्कुल सहमत हूं अग्निवीर योजना पर, बहुत सी बातों से, ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या ऑफिसर्स गरीब के बच्चे नहीं बनते? क्या एनडीए, क्या अगर नहीं बनते तो वो तो यूपीए काल में भी नहीं बन रहे थे, क्योंकि एनडीए सीडीएस को तो छुआ ही नहीं गया है। बात आती है जवानों पर, बात आती है जवानों पर। अगर जवानों पर बात आती है, मेरी भी इच्छा भारतीय सेना में जाने की थी, लेकिन एक ऑफिसर की तरह। मैं सेना के अंदर जवान की तरह नहीं गया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि मैं एक ऑफिसर के लिए ज्यादा फिट नहीं, क्योंकि आपको ये लगता था कि जवान, आपको ये लगता था कि जवान गरीबों के बेटे होते हैं, इसलिए आप उसमें नहीं गए। वाया राहुल गांधी, जो जवान वाया राहुल गांधी, इसका मतलब यह है कि आप जवानों में इसलिए नहीं गए क्योंकि गरीब के बेटे जाते हैं उसमें। देखिए, आप इसको जिस एंगल पे और ले जाना चाहे ले जाए। आप अगर उनका बयान एक बार सुना देंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया, मैं टेक्निकली नहीं सुना सकता, वो किसी और एजेंसी का बयान है जिसको मैं अपने चैनल पर नहीं चला सकता। कोई दो राय नहीं, ठीक है। ये भी आप ही के बनाए हुए नियम है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। अग्निवीर के ठीक है। रवि बिश्नोई, आपको मैं शामिल कर रहा हूं। आपको इस बयान में क्या नजर आया? चलिए, आप तो डिफेंस के संवाददाता हैं, आपको तो पता है और डिफेंस का मूड भी पता है अग्निवीर को लेकर। मैं उससे बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा, वहां तक राहुल गांधी राइट है। उसके बाद क्या? देखिए स्वप्निल जी, डिफेंस किसी भी सूरत में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं चाहती। कोई भी डिफेंस का जिसने अभी वर्दी में है या वो रिटायर्ड हो चुका है, वो ये नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान में डिफेंस के बयानों को लेकर, डिफेंस को लेकर कोई पॉलिटिकल कमेंट हो। परंतु पिछले 8-10 सालों से ट्रेंड बन चुका है, और खासतौर से पुलवामा के बाद से, कि कोई चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो डिफेंस को अपने वोटों की खेती समझकर उसको बीच में लेकर आ जाती है। पिछली बार ये गलती मोदी जी ने की थी, इस बार ये गलती राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी दरअसल इशारा करना चाह रहे थे अग्निवीर को लेकर। अग्निवीर एक ऐसी योजना, मैं स्वप्निल जी आपका 1 मिनट इसलिए लेना चाहूंगा। बाहर विदेशों में क्या होता है कि आप अपनी कॉलेज की स्टडी के साथ साथ आर्मी की ट्रेनिंग करना कई जगह कंपलसरी है। उसके बाद में वो ट्रेनिंग आप कर लीजिए साल भर की, और बाद में आप चाहें तो कंटिन्यू करिए, नहीं चाहें तो उसको छोड़कर आपकी दूसरी सिविलियन लाइफ है उसको जिए। हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसा ही करने की सोचकर एक पॉलिसी लाई गई, वो लाई गई बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। इसलिए विरोध कांग्रेस के द्वारा हो रहा है, मेरा पहला तो ये मानना है। दूसरा, अग्निवीर को लेकर बहुत सी भ्रांतियां समाज के भीतर है, लोगों के भीतर है। विपक्ष ने आप पुनीत जी मेरी बात को सुनिए एक बार। मैं भी एनसीसी कैडेट रहा हूं, राजपथ परेड पर मैं भी एज ए प्लाटून कमांडर चला हूं, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, और मैं भी ऑफिसर बनना चाहता था। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं जवान बनूंगा। वो डिपेंड करता है आपकी सोच क्या है, आपकी नेतृत्व क्षमता क्या है।
नहीं, देखिए, मैं गरीब का बेटा था, मैं नेतृत्व क्षमता मेरे भीतर अपने आप की पाकर, और मैं कहीं न कहीं ये सोचता था कि मैं राजपथ पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं, तो मैं निश्चित रूप से अब आर्मी के लिए, आर्मी अफसर के लिए मुझे फाइट करनी चाहिए, और मेरा सिलेक्शन किसी कारणों से नहीं हो पाया, मुझ में कमियां थी। आपको एक इंपॉर्टेंट बात आर्मी के लिए बता दूं, कर्नल मजूमदार भी मानेंगे, अब पूरे वर्ल्ड के भीतर अफसर सिलेक्शन की जो तरीका है वो इंडियन आर्मी से बेहतर किसी का नहीं है। हमारे इतने फिल्टर्स बीच बीच में लगाए जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान। मैं आपको क्रॉस कर रहा हूं, मैं आपको काउंटर कर रहा हूं रवि, मैं आपको काउंटर कर रहा हूं। अग्निवीर डिस्पैरिटी लाता है, एसएससी के थ्रू आप 5 साल में, 7 साल में, 8 साल में, 12 साल में जब भी रिटायर हो जाएं, आपको शहीद का दर्जा भी मिलेगा, आपको कैंटीन की सुविधाएं भी मिलेंगी, आपको सारी चीजें मिलेंगी, पर अग्निवीर को नहीं मिलेंगी। डिस्पैरिटी नंबर 1। लेकिन एक पॉजिटिव साइड ये है कि आप भले ही उनके साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन अगर मुंबई हमले जैसा कोई हमला होता है तो आम लोगों के बीच में वो अग्निवीर जो कि ट्रेंड है, वो एक नॉर्मल सिटीजन के तौर पर मौजूद होंगे और वो आपके फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह ऐसी घटनाओं के वक्त काम कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। बिल्कुल, इस बात में कोई दोहराए नहीं है। देखिए, 4 साल आर्मी की वो ट्रेनिंग करेगा और उसमें बाद में अगर उसमें कैपेबिलिटी है तो वो बाद में 25% जो है उस बैच का, उसको परमानेंट रेगुलर आर्मी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। ये आर्मी का प्रावधान है। ये 25% गलत है, सुविधा नहीं मिल रही। आप ही लोगों ने एक बहुत टफ सिचुएशन से ढूंढकर आपने 100% को लाया, उसमें से 25% डिसाइड कैसे होंगे? जवानों में क्या इस तरीके से डिसाइड होंगे कि उन्होंने ऑफिसर के घर पे काम कर लिया है तो ये हमारा फेवरेट है, इसको 25% में डाल दे? ये भी तो डिस्पैरिटी है भाई। इसी का ही मुद्दा बनाया गया और इसीलिए अग्निवीर को सही नहीं माना जा रहा। रेगुलर कमीशन, रेगुलर भर्तियां आर्मी में बंद कर दी गई और अग्निवीर के जरिए आर्मी में सिलेक्शन प्रोसेस लिया जा रहा है। और बीजेपी गवर्नमेंट को देखिए, पहले हनुमान बेनीवाल ने विरोध किया ना, जोधपुर के अंदर इतने सारे युवाओं को उन्होंने जोड़ा, उसके बाद में कांग्रेस ने मुद्दा बनाया, राहुल गांधी ने ये जो बात बोली है, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि वो इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हो, गरीब अमीर की खाई में उन्होंने बांट दिया, ये एक गलत है। एग्जैक्टली, मेरा पॉइंट ये है कि अग्निवीर पर आप बोलिए, अग्निवीर पर बोलिए, सधे हुए शब्दों के साथ बोलिए, हम सुनने को तैयार हैं, सेना भी सुनने को तैयार है। मेरे भी कई पहचान के लोग हैं जो आर्मी में, मैं आर्मी स्कूल से निकला हूं, मैंने भी एनसीसी सर्टिफिकेट लिया है, मैं नेवल विंग में था। आप तो मेरा सैल्यूट देखकर ही पहचान गए थे कि मैं नेवी से जुड़ा रहा हूं किसी तरीके से। मेरी भी इच्छा थी ऑफिसर बनने की। लेकिन कृष्ण कुमार जानू जी, मैं आपको एक बात बताऊं, राजस्थान में झुंझुनू में, सीकर में, आप जहां से आते हैं वहीं पर ऐसी संस्थाएं हैं जो ट्रेनिंग देती थी, जहां पर 800, 900 बच्चे थे। आज वहां पे 250, 300 बच्चे हैं। ये राहुल गांधी बोलना चाहते हैं। अमीर गरीब वाले पॉइंट पर तो बिल्कुल क्वेश्चनेबल है, लेकिन ये भी तो पॉइंट है ना सर, आप इसे नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं? स्वप्निल जी, भारतीय सेना के खुद का प्रपोजल है, जो पहले सीडीएस थे रावत सर, उनका प्रपोजल था कि सेना की औसत आयु कम करने के लिए ये प्रयोग किया जाए और देश के सिविलियंस में भी आर्मी ट्रेन लोगों को फिट किया जाए। नहीं, आप करिए, क्योंकि आप करिए, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं। अग्निवीर का अमली जामा जरूरी था। आप तो खुद ही कह रहे हैं ना, ये एक्सपेरिमेंट है। आर्मी एक्सपेरिमेंट की चीज नहीं है। आर्मी वो सफेद माउस नहीं है जो कि लेबोरेटरीज में होता है जिस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। आर्मी आर्मी है। स्वप्निल जी, ये प्रयोग कोई सरकार नहीं कर रही है, प्रपोजल सेना का है, इम्प्लीमेंटेशन सेना का है। सरकार की तो सहमति है। भारत की सेना में पॉलिटिक्स नहीं चलती है और ना भारत की सेना पॉलिटिक्स पसंद करती है, और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भी ऐसा कोई मैसेज अब तक 10 साल में नहीं गया है कि सेना को पॉलिटिसाइज किया जा रहा हो। कृष्ण कुमार, हाँ, विपक्ष को कुछ चीजें हैं, अतीत के उदाहरण हैं, विपक्ष ने राजनीति की है सेना के नाम पर। ठीक है, सेना हमेशा जीतती मैदान में, टेबल पर। विपक्ष में जो पहले सरकारें थी, आज विपक्ष में है, वो हारते रहे हैं। सेना का पॉलिटिकल यूज कृष्ण कुमार जी अतीत में हुआ है। नहीं, कृष्ण कुमार जी, अब आप मेरी बात सुनिए। कृष्ण कुमार जी, अब आप मेरी बात सुनिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप कह रहे हैं और कांग्रेस जो कहेगी, हमें दोनों को फेस वैल्यू पर लेना पड़ेगा। अब आप आर्मी के बिहाफ पर कहेंगे, राहुल गांधी आर्मी के बिहाफ पर कहेगी, तब भी हमें फेस वैल्यू पर लेना पड़ेगा, क्योंकि आर्मी तो खुद आकर बताने वाली है नहीं। आर्मी को इस तरह की ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती है। आर्मी उस तरह की बॉडी नहीं है कि जो आप क्लेम कर रहे हैं उसको आर्मी बैक करे, है ना। आर्मी आके तो नहीं बताएगी कि हमने प्रपोजल बनाया था, हमने प्रपोजल भेजा है। सेना के पुराने अफसर है ना, आप उनसे संपर्क करेंगे तो वो बताएंगे। कौन बोलेगा सर? फिर एक बात बताइए, अग्निवीर के बाद आर्मी ही क्यों से नकारने पर तुली है? आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स ये क्यों कह रहे हैं ये सही नहीं है, ये गलत है?
तो सरकार कब जिद कर रही है कि हम इसको चलाएंगे? ये तो सेना की डिमांड पर सुन रही हो, सेना अगर रिजेक्ट करेगी तो रिजेक्ट होगी। नहीं तो इतने समय के बाद आपने भी तो कुछ देखा होगा ना, आपको तो रिव्यू का शौक है, आपने रिव्यू किया होगा, आपको क्या लगता है अग्निवीर डिलीवर कर रहा है? अब ये सारे विषय के लिए सेना की जो एक्सपर्टाइज कमेटी है वो सरकार को रिकमेंड करेंगे। ये पब्लिक डोमेन का मैटर नहीं है। आपके पास डिफेंस रिपोर्टर बैठे वो बता देंगे, और आपके पास कर्नल साहब बैठे वो बता देंगे। मैं अभी आपके सामने पूछ लेता हूं, इतनी बड़ी बात तो है नहीं। सर, कर्नल सर, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। सर, मेरा सवाल आपसे यह है, अग्निवीर को लेकर किस तरह का मोराल है आर्मी में, और क्या सियासी बयानों से आर्मी के मोराल पर कोई रत्ती भर भी असर पड़ता है? देखिए साहब, थोड़ा बैकग्राउंड में और जाएं आप। ये सिर्फ अग्निवीर नहीं, आप अगर देखते हैं 62 ऑपरेशन, 65 ऑपरेशन, उस टाइम अधिकारियों का सिलेक्शन किया गया था इमरजेंसी कमीशन के नाम से। उनको शॉर्ट ट्रेनिंग दे के फ्रंट मतलब इलाकों में भेजा गया उनको, और लड़ाई के हालात जब सुधर गए उसके बाद उनको वापस सेना से बाहर कर दिया गया। इसी मुताबिक अगर आप और आगे चलते हैं तो जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ये जो एग्रीमेंट है बड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए है, और ये अफसर के ऊपर काफी लंबे टाइम से चलता आ रहा है। और अगर इसको और आप गहराई में जाएंगे तो जो आपकी प्रादेशिक सेना है, प्रादेशिक सेना के अंदर जो आम नागरिक सेना में किसी भी प्रकार का योगदान देना चाहते हैं, वो शॉर्ट ट्रेनिंग लेते हैं और साल में 2 महीने वो सेवा देने के लिए आते हैं। उनको किसी प्रकार का पेंशन नहीं, यहाँ मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन उनको है, लेकिन जब आप बात करते हैं पेंशन ग्रेचुइटी की, ये सुविधा तो इन तीनों कैटेगरी जिनको मैंने बताया उनको कितने साल पहले से नहीं है। अब क्योंकि ये प्रयोग एक नया है और अचानक ऑफ द एंड बोल देना कि भी इसके ऊपर सेना के ऊपर इसका मोराल क्या होगा और मोराल पर असर क्या होगा, ये बहुत प्रीमेच्योरली मेरा कोई बयान होगा कि जब तक इसको टेस्टेड ट्राई नहीं किया 4 साल के बाद क्या परिस्थिति होगी, उससे पहले अभी मतलब एडवांस में ये अपने व्यूज देना मैं इसको अभी जायज नहीं समझता। लेकिन सर मैं एक चीज मैं आपके एक्सपीरियंस से पूछना चाहता हूं। आर्मी को मैंने जब भी देखा है, मैंने ये देखा है कि वो ब्रदरहुड डेवलप करती है, और एक प्रॉपर ब्रदरहुड डेवलप करती है। ऐसा ये सोसाइटी में दिखने वाला ब्रदरहुड नहीं, प्रॉपर ब्रदरहुड अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस रिलीजन, एक ब्रदरहुड डेवलप होता है। मैं ये सोच रहा था कि अगर आर्मी ने इस तरह का प्रपोजल बनाकर सरकार को भेजा होता तो ये तो आर्मी के उस ब्रदरहुड मोटिव के अगेंस्ट ही होता, क्योंकि 4 साल में आपको आर्मी छोड़ देगी, आपको हटा देगी, आपको कोई बेनिफिट नहीं देगी। ये आर्मी के ब्रदरहुड पर फिट ही नहीं बैठती बात। देखिए, जो बात रही आर्मी के ब्रदरहुड की, वो जैसी थी वैसी रहेगी। और जो ये निर्णय लिया गया है, जैसे मेरे से पहले स्पीकर ने ऑलरेडी बोला है कि ये प्रपोजल हाईएस्ट लेवल पे लिया गया है और सेना ने इसकी जरूरत महसूस करी, इसी प्रकार से इन्होंने प्रपोजल बना के सरकार को पेश किया है और इसकी मंजूरी आई है। मैं इस लेवल पे इतना बड़ा बयान नहीं दे सकता मैं कि भी ये इसके फॉर में या अगेंस्ट में, लेकिन जैसे मैंने आपको 2-3 इससे पहले मैंने बयान दिए हैं कि भाई इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर और उसके बाद में टेरिटोरियल आर्मी, ये तो सारे शॉर्ट पीरियड के अरेंजमेंट थे, लेकिन इससे इतना कोई खास मोराल पे तो असर नहीं है, क्योंकि इसके बाद में जो आप ये इसका ये फायदा देखें, जब हम बात करते हैं ब्रदरहुड की, जब हम बात करते हैं कि डिसिप्लिन अनुशासन की, उसमें सेना की कोई मिसाल ही नहीं है। अगर 4 में से 3 जवान एक्सटेंशन नहीं पाते हैं, 1 जवान को एक्सटेंशन मिलता है, ये 3 जवान जब आपके समाज में आता है तो ये आपको ऐसा नहीं महसूस होता कि ये 3 जवान समाज के लिए कितना जबरदस्त एक एसेट है, एक डिसिप्लिन एसेट है, जो अपने बगल अड़ोस पड़ोस को भी समझाए कि भी देशभक्ति क्या है, डिसिप्लिन क्या है, ओबीडियंस क्या है। मैं समझता हूँ थोड़े टाइम के बाद में हमको लॉन्गर एस्पेक्ट में अगर देखें तो एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस पॉइंट है ये। ठीक है पुनीत जांगू जी, चूंकि मैं अपनी शिकायत पहले सेशन में आपसे कर चुका हूं, अब मैं आपके पॉइंट को समझने की कोशिश करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि क्या आर्मी पर्सनल्स आर्मी की इनसाइट्स राहुल गांधी से शेयर कर रहे हैं? ये पॉसिबिलिटी 0 है सर। नहीं, मुझे आइडिया नहीं इसका। नहीं तो राहुल गांधी को पता कहां से चल रहा है? आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। लेकिन फिर राहुल गांधी को पता कहां से चल रहा है? राहुल, मुझे पता चल रहा है, वहां से उनको भी पता चल रहा है। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं स्वप्निल जी, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। मैं आपको उदाहरण ही दे देता हूँ। आपने वैगनर ग्रुप का नाम सुना होगा? सुना कि नहीं सुना वैगनर ग्रुप का नाम? नहीं, मैंने नहीं सुना। वैगनर ग्रुप वो ग्रुप है, वो प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप्स में से एक ग्रुप है। और रशिया, अगर आपको याद हो तो एक प्राइवेट आर्मी ने रशिया में मॉस्को पर हमला करने की तैयारी कर ली थी, इफ यू रिमेंबर। वो वैगनर ग्रुप था। ओके, ठीक है। बाद में उसके चीफ को मारा गया था।
वो प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप्स थे। ये जो अग्निवीर टाइप स्कीम्स है ना, ये अग्निवीर जैसी स्कीम कॉपी है उनकी, क्योंकि कई कंट्रीज को हम अपने ट्रेंड मिलिट्री यूथ देंगे आने वाले समय में, और ये उसकी नींव रखी गई है। कर्नल साहब खुलकर इसलिए नहीं बोल पाएंगे, कर्नल साहब इज बाउंड विद समथिंग एंड ही इज नॉट ओपन टू इट। बट मैं आपको बता देता हूं कि ये भविष्य के अंदर, जैसे आज की तारीख में मेरी जानकारी है कि फ्रांस को बड़ी दिक्कत आ रही है अफ्रीकन एरियाज में, तो भविष्य में ये जो प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप्स इंडिया में भी डेवलप होंगे और ये अलग अलग कंट्रीज में उनकी इलीगल एक्टिविटीज को कवर करने के लिए यूज होंगे। जिसके बाद, क्योंकि अगर आपकी आर्मी किसी ये बहुत फार-फेचेड नहीं है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे नेशन की। पुनीत भाई, लेकिन क्या ये बहुत फार-फेचेड नहीं है? आप सुनते रहिए। प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप्स है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, आपने कर्नल साहब ने कहा कि भाई इमरजेंसी कमीशन हुए थे, एसएससी है लेकिन पैरेलल ऑफिसर्स को लेना बंद नहीं किया गया है। आप बता दीजिए, क्या पैरेलल परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स को लेना बंद कर दिया है क्या? नहीं, एनडीए सीडीएस के थ्रू आ रहे हैं वो। आर्मी के अंदर भी प्रपोजल शॉर्ट सर्विस के लिए ही था। प्रपोजल जो था वो अग्निवीर टाइप नहीं था, उनको वो सारी सुविधा मिलनी थी जो एक नहीं। लेकिन पुनीत भाई 2 सेकंड, क्या फॉरेन लैंड पे हमारे सैनिकों का इस्तेमाल होगा? ये बहुत फार फेचेड आइडिया नहीं है। एक सेकंड मेरी बात पूरी नहीं, पहले मेरी बात। आप ये देखिए कि जनरल नरवाने ने जो बुक लिखी है, जो अभी तक आई नहीं है मार्केट में, उसके एक्सर्ट्स बाहर आ रहे हैं, वो उसमें ये कह रहे हैं कि आर्मी वाज शॉक्ड टू सी दिस प्रपोजल, और ये जानू जी कह रहे हैं कि आर्मी ने बना कर दिया प्रपोजल। तो क्या वो जनरल नरवाने झूठ बोल रहे हैं? उनकी बुक अब तक रिलीज नहीं हो पाई है। आज 15 जनवरी को रिलीज होनी थी बुक, और हम सब वेट कर रहे थे उनकी बुक का। आज तक उसको क्लियरेंस नहीं मिला डिफेंस से। आप नाम लिख लीजिए, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जनरल एमएम नरवाने। मैंने सुनी है, मैंने उसके जो एक्सर्ट्स बाहर आ रहे हैं वो भी देखे हैं। कि हमको शौक थी, तो बहुत ज्यादा शौक थी, क्योंकि मैं सीडीएस हूं, तो ये मेरे जो सीडीएस के ऊपर आ गई सारी जिम्मेदारी कि कैसे लागू करना है। तो आप ये सोचिए कि कितनी गलत बात कहकर गए कृष्ण कुमार जी। ठीक है, आप आर्मी ने ऐसा प्रपोजल ठीक है, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ, फॉरेन लैंड पे हमारे सैनिकों का इस्तेमाल होगा, क्या ये बहुत फार फेचेड आइडिया नहीं है? जनक बेटा तेरा हॉटस्पॉट देना एक बार। मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये बहुत फार फेचेड आइडिया नहीं है पुनीत भाई कि फॉरेन लैंड पे हमारे जवानों का इस्तेमाल होगा? हमारे आप अभी देखें तो अभी इजराइल की एक अटैक में हमारे एक अफसर शहीद हो गए। वो यूएन फोर्सेस के साथ वर्क कर रहे थे। क्या कर नहीं रहे क्या हमारे अफसर जो जवान यूएन फोर्सेस के साथ? लेकिन अब एक अंतिम सवाल है पुनीत भाई, सिंपल एक अंतिम सवाल है सिपाहियों की। ठीक है, एक सिंपल अंतिम सवाल है मेरा आपसे, सिंपल अंतिम सवाल है, क्या राहुल गांधी इसी टॉपिक को एक पर्टिकुलर बेटर वे में नहीं रख सकते थे? क्या आपको लगता है यही बेटर वे है? देखिए, मैं आपको पुनीत भाई तक मेरी आवाज नहीं जा रही। अलग अलग बेटर भी हो सकता है, वर्स्ट भी हो सकता है। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि किसी बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं। राहुल गांधी ने जो बात कही है उसमें उन्होंने जवानों की 2 कैटेगरीज कही है, जिसके अंदर अफसर्स है, और इन अग्निवीर में से जो एक अग्निवीर परमानेंट होगा वो है, और दूसरा वो है अग्निवीर वापस। ठीक है कृष्ण कुमार जानू जी, अब मैं आप एक बात आपसे कह रहा हूं, कृष्ण कुमार जानू जी, क्या सरकार रीथिंक नहीं कर सकती? क्या सरकार रीथिंक के लिए नहीं कह सकती? स्वप्निल जी, सरकार और राहुल गांधी के बीच के संवाद की चर्चा छोड़िए। अभी तो राहुल गांधी और जनता के बीच भी संवाद ठीक नहीं है। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं जनता समझ नहीं रही है। और जब से राहुल गांधी देश में कांग्रेस की राजनीति की मुखिया बने हैं, चुनाव हारने के बाद इस पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ा है, उसके बाद पता नहीं उनके भाषण, उनकी बातें, उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा भी अब भारत तोड़ो यात्रा में कन्वर्ट हो गई है। सेना की सैंक्टिटी के लिए मैं पूछ रहा हूं कृष्ण कुमार जानू जी, निकाल रहे थे, वहां अपने ही लोग उसमें अन्याय की बात बोलकर पार्टी छोड़ रहे हैं। और अब राहुल गांधी ने सेना पर भी सेना तोड़ो अभियान चला दिया है। पता नहीं राहुल गांधी किसके स्लीपर मुझे ये भी लग रहा है कि हम कोर पे जाने की जगह सरकार पर नहीं, मैं 2 सेकंड पुनीत भाई मैं आपको रोक रहा हूं। कृष्ण कुमार जानू जी, मुझे लगता है कि हम उसमें से कोर इशू को भी तो चुन सकते हैं ना। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि कोर इशू यही है कि क्या बड़ा दिल रखकर हम ये नहीं देख सकते कि चलिए इस इशू को एक बार सोचा जाएगा, समझा जाएगा, समीक्षा की जाएगी, देखा तो जाए कि फैसला सही बैठा या नहीं बैठा।
भाई ऐसे ही तो प्रपोजल सरकार आगे नहीं बढ़ा देगी ना। प्रपोजल आया था, सरकार उस पर कोई भी फैसला ले सकती थी, या तो प्रपोजल हटाने का या प्रपोजल आगे बढ़ाने का। आपने आगे बढ़ाने का लिया तो उस पर आपकी भी तो इंसाइट है। स्वप्निल जी, सेना के कामों का निर्णय सेना को करने दीजिए। राहुल गांधी या भारतीय जनता पार्टी या सरकार को मत करने दीजिए। सेना ने अपने आप में जो निर्णय किया है, वो जो प्रयोग है, उसके नकारात्मक परिणाम आएंगे तो सेना मना करेगी और सरकार विड्रॉ करेगी। जब सेना खुद ऑब्जेक्शन नहीं कर रही तो राहुल गांधी, आप और मैं कौन होते हैं ऑब्जेक्शन करने वाले? आपको लगता है राहुल गांधी का स्टेटमेंट ऑब्जेक्शनेबल है, या उसमें कुछ भी कोर राहुल एलिमेंट है गांधी नहीं? केवल सेना को तोड़ने के षड्यंत्र की शब्दावली प्रयोग में ले रहे पर उन शब्दों के पीछे क्या कोई कोर इशू है या नहीं है, जो राहुल गांधी जैसे जिम्मेदार सांसद को शोभा नहीं देता? उन शब्दों के पीछे क्या कोई कोर इशू है या नहीं है? कई बार होता है बोलने का तरीका गलत है लेकिन इशू राइट हो सकता है। आपको क्या लगता है? स्वप्निल जी, कोर इश्यू स्पष्ट है। हाँ। राहुल गांधी ने चीन के दूतावास में बैठकर चीन के राजदूत के साथ जो एमओयू साइन किया था कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, वो सार्वजनिक डोमेन में लाया जाए, बात समझ में आ जाएगी राहुल गांधी किसके लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? भाषा और राहुल गांधी की बॉर्डर यात्रा, रवि बिश्नोई मेरे साथ अभी नहीं है। विवाद करने वाला विवाह। सर आउट ऑफ सर बहुत रेस्पेक्ट है कर्नल सर मेरे मन में आर्मी के लिए और आपके लिए भी, इसलिए इस डिबेट का मैं चाहता हूं कि आप एक क्लोजिंग कमेंट दे दें। कोई यकीन बातें कह रहे हैं, अगर आपके डोमेन में आप राहुल गांधी की बातों में तो बेस स्टेबल करेंगे कोई। आप छोड़िए, आप एक आदमी पे वॉच रखे हुए हैं। कर्नल सर मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? आर्मी एक डिसिप्लिन, इस पूरी डिबेट को एक पर्सपेक्टिव, एक क्लोजिंग कमेंट में चाहता हूं आप दे दें, क्योंकि वो वाया एक्सपर्ट होगा। देखिए साहब, ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कह सकते हैं एंट्री है इन दी आर्मी, और डिफरेंट व्यूज आएंगे। कोई भी नई चीज जब इंट्रोड्यूस होती है तो उसका मतलब कई चीजों में लोग पसंद करते हैं, कई चीजों में नापसंद करते हैं। ये बड़ा प्रीमेच्योर है कि मैं मतलब इसके बारे में अभी से ओपिनियन फॉर्म किया जाए, थोड़ा वक्त लगेगा। और ये मतलब लेट अस सी फॉर सम टाइम कि जो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि साहब इसमें आने वाले टाइम में परेशानी आएंगी या युवाओं का भविष्य अंधकार में होगा, 4 में से 3 जनों का, थोड़ा सा वक्त दें, उसके बाद इसका निर्णय लिया जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था प्रश्नकाल। नमस्कार।